क्योंकि रोने वाला कमज़ोर महसूस करता है और नहीं खुद को मारने की कोशिश करूँगी। 2-3 साल के बाद 2-3 साल शादी होने के बाद रियलाइज़ होता है हस्बैंड लोगों की उनको मैं पसंद नहीं है। एक्चुअली में जब शादी होने को होती है ना और अरेंज मैरिज वाली, तो पर्सनली मैं इतनी लोगों की शादी नहीं की। मैंने उन्हें अकेले में भी जाके मिला है, एक बार नहीं 2 बार मिली, बातचीत की है। और इसलिए नहीं कि वो मुझे रिजेक्ट कर रहे, बल्कि इसलिए मैं मिली थी ये सोच के कि अगर मुझमें कोई कमी होगी तो वो बंदा एक बार नहीं देखा होगा मुझे, 2 बार तो नोटिस नहीं किया होगा, तीसरी बार तो ज़रूर नोटिस किया होगा ना कि काली हूँ, कैसी हूँ, छोटी हूँ, नाटी हूँ, क्या हूँ मैं, तो वो मुझे रिजेक्ट कर सकता, ऑप्शनल है उसके पास। क्योंकि शादी ब्याह भाई कोई खेल नहीं है, आप पूरा देख के शादी करो। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं कभी किसी को रिजेक्ट करने के लिए ये नहीं सोची कि वो ऐसा होगा तो नहीं करूँगी, ऐसा होगा नहीं होगा। मैंने ईश्वर से एक चीज़ मांगा था कि शादी जीवन का बहुत अनमोल रिश्ता है, अगर मेरे सौभाग्य में है, मेरे भाग्य में यदि है वो रिश्ता, तो आप जिससे भी चाहो करवा दो, वो कैसा भी हो। कोई बात डिपेंड नहीं करता है कि वो काला है, गोरा है, लंगड़ा है, कैसा भी हो। अगर मेरी लाइफ में मुझे लिखा ही है उस व्यक्ति के साथ गुजर बसर करना, जो जैसा भी होगा, जिसने उसको ऊपर वाले ने खोजा, ऑफकोर्स मैं उसके साथ निभाऊंगी। तो जिस भी सिचुएशन में होगा मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। मैंने यही सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा हस्बैंड, मैं एजुकेटेड हूँ, अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो मैं नहीं करूँगी, उनका घर नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी, मैं मड़ी में नहीं जाऊँगी, वो रिच होगा तो मैं नहीं, रिच नहीं होने पर मैं नहीं करूँगी। ये अगर मैंने भी उस टाइम बाकी लड़कियों की तरह ये चीज़ें सोची होती तो शायद मेरी भी शादी नहीं हो पाती। पर मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी, दिलचस्पी इस चीज़ में थी कि हम किसके साथ कैसे निभा लेते, हम उस गरीब व्यक्ति के साथ क्या निभा पाते हैं। ये मेरे लिए बहुत पॉइंट वाली बात थी और इसलिए मैंने शादी की। मुझे भी लोगों ने बहुत समझाया कि क्यों कर रही हो शादी, बहुत बड़ी फैमिली है, घर तो है नहीं, मड़ई है, कमाता भी नहीं, लड़का लोफर है, ये है वो है। बट मुझे लगा नहीं, वो दिल से अच्छा हो। मैंने 2 से 3 बार मिला, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कोई जो नहीं पैसा कमाने वाला ही से शादी हो, रिस्पेक्ट करने वाले भी होने चाहिए लाइफ में, समझने वाले ज़्यादातर। मुझे खुशी होती है जब कोई मुझे समझता है। वो 2 रुपये नट कमाए चलेगा पर मेरी वैल्यू भी समझे वो, मैं क्या हूँ, मैं निभा लूँगी वैसे व्यक्ति के साथ। पर अब इतने दिनों के बाद 2 से 3 साल हो गए हमारी शादी, 4 से 5वीं 6वीं लगी है और वो व्यक्ति 1.5-2 साल से यही चीज़ें बोले जा रहा है कि मुझे कुछ पसंद नहीं है, मैं तुमको नहीं रख सकता, तुम भाग जाओ भाग जाओ। भाई ये चीज़ें तुम्हें पहले बोलनी चाहिए थी ना। शादी ब्याह इतना वो हल्का में ले रहे हो क्या, मैं भाग जाऊँगी, तुमको पता है कि अगर मैं भाग गई तो तुम लोगों से क्या ही बोलोगे, क्या बोलोगे, कैरेक्टरलेस थी, उसका किसी से फेयर चल रहा था, यही चीज़ें बोलने वाले हो ना लोगों से। तो अगर वास्तविकता में दम रखते हो, और मैं दम रखती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं किस परिवार किस लेवल से उठ कर आई, मैं उस समाज की बेटी हूँ ना जहाँ पे वो रिटर्न आप भेजोगे ना तो माँ बाप को फील होगा कि अब मैं इसका परवरिश कैसे करूँगी, शादी ब्याह कैसे करूँगी। नहीं भाई मुझे मायके नहीं जाना, मैं जिस भी सिचुएशन में रहूँगी उसने मुझे तय किया। अगर वो मेरी लाइफ में ऐसे दिन भी दिखाना चाहते हैं तो मैं खुशी हूँ, मैं देख लूँगी, तो जिस राह पे ले चलेगा ले चलूँगी, पर मायके में नहीं जाऊँगी। तुम छोड़ दो मुझे, मैं ये कहती हूँ ना, तुम भाई दम रखते हो, अभी भी अपनी खुशी के लिए डिज़र्व करते हो। मैं ज़बरदस्ती किसी की पसंद नहीं बनना चाहती, कभी नहीं बनना चाहती। इनफैक्ट मैं जब कॉलेज में थी, पढ़ाई वगैरह करती थी, मुझ पर भी लड़के 1-2 नोटिस करते थे, पर मैं क्या सोचती थी ना, वो अगर मुझसे ज़्यादा ही हैंडसम होते थे ना, मैं उनकी तरफ देखती नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ ऐसे लड़के, जो मेरे नेचर का होगा, जो मेरे जैसा होगा, मैं उसे डिज़र्व करती हूँ। ज़्यादा हाई फाई मुझे भी नहीं चाहिए था कि कल को बोले कि तुम इस लेवल पे हो, तुम कैसी हो, काली हो, मैं नहीं तुम्हें वो करता हूँ। तो
तो मैं ज़्यादा नोटिस नहीं किया करती थी। मुझे नहीं पसंद है हैंडसम और कैसा, मुझे दिल वाला चाहिए, दिलदार चाहिए, जो मेरी कदर करता है, वैल्यू करता है। काला होगा, गोरा होगा, बाठा होगा, लंगड़ा होगा, गूंगा होगा, बहरा होगा, आई एक्सेप्ट यू, मुझे वो पसंद है। पर जो सब कुछ में होकर भी वैल्यू ना करे ना, वो मुझे भी पसंद नहीं है। नो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम आप बोल रहे हो कि मैं भाग जाऊँ, तुम किसी और को लेकर भाग जाओ, तुम्हारे जीने वाला जो करो, मुझसे मतलब रखो। तो ये जेल खाना है ना एक औरतों के लिए, तुम समझ ही रहे हो कि वो जाएगी कहाँ। क्योंकि हिंदुस्तान में तो लड़कियों को मायके पे रखने में भी जलील महसूस किया जाता है। छोड़ के जाएगी तो मायके वाले फिर एक अलग बोझ समझते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तुम जानते हो और इस बात का तुम फायदा उठाते हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ भाई, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। हाँ, जिस रिश्तों में अगर तुम मुझे पत्नी नहीं मानते, वो रिश्ता तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। तुम्हें गोरी लड़की चाहिए ना, गोरी से शादी कर लो। अच्छी सुंदर चाहिए, आप कोर्स करो तुम्हारे जीवन में, बट मुझे जलील मत करो। मैं जैसी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं उसके लिए शायद बनूँगी जो मुझे समझता होगा, मैं उसी के लिए बनूँगी। अगर तुम मुझे नहीं समझते हो, उसमें भी तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है ना। तो तुम एक काम करो, तुम ही बुला लो, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे मायके वाला इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक लड़की का तलाक करवा दे, मैं खुद करवा लूँगी। तुम करवा लो, तुमको मैं नहीं पसंद, करवा दो। तुम्हें दूसरे शादी करना है, कर लो। तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, दे दो। नहीं, क्योंकि एक समाज से मैं मुँह करके तो जाऊँगी भाई, मैं भाग नहीं रही हूँ। मैं इन्हें नहीं पसंद हूँ, मैं इस वजह से जा रही हूँ। मेरे पीठ पीछे किसी इस तरीके से लड़कियों की बेइज्जती मत किया करो। कि लड़कियाँ जो होती है ना, वो लड़कों की कदर नहीं करती हैं, वो भाग जाती हैं, वो दूसरे पे अफेयर चलाते हैं। किसी का शौक़ नहीं है अफेयर चलाने का। खासतौर तो हिंदुस्तानी लड़कियों में जो एक कल्चर होता है ना, कल्चरल लड़कियाँ, वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं शादीशुदा होने के बाद अफेयर चला सकूँ। मैं सीता तो नहीं हूँ, बट ऑफकोर्स मैं सीता नहीं हूँ, लेकिन एक उनके नीचे स्तर की एक सदस्य को मैं मानना चाहती हूँ।